वाइट वाइट वाइट। जब श्री कमरूनाग भगवान ने अपना तीर चलाया तो वह पूरे पत्तों को बीनता हुआ उनके पैर के ऊपर खड़ा हो गया। Hello, good morning from Kamarunag. This is Anshul from ALS blog and today we are going to Kamarunag temple. और ये मेरे राहुल भाई, हम जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं। ये और ये अपने भाई जी और ये अपने यशु भाई जो आपको हर ब्लॉग में दिखा करेंगे। These are धौलाधार माउंटेन रेंज और ये बांदली सेंचुरी जो आप देख रहे हो अभी हम पैदल ट्रैक करेंगे ऊपर तक मंदिर तक। These are amazing and these are temporary settlements। जो गद्दी होते हैं जो भेड़े चराते हैं वो इधर रहते हैं फिर इसको तो ड्यू टू दिस these are known as temporary settlements। इधर पार्क बन रहा है जो आप देख सकते हो उधर नीचे। चलते चलो भक्तों। और ये देखो जूतों की कंडीशन कैसी कितना, क्योंकि ये सड़क गीली है तो करके फिर बहुत मुश्किल हो रहा है और मेरे जूते की कंडीशन तो इधर बहुत गंदी है, चला नहीं जा रहा है बहुत। और इधर यशु भाई मिट्टी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये तीनों अपनी अपनी धुन में चले हुए हैं। और आप व्यू देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर माउंटेन्स दिख रहे हैं इधर से। गाइस जो कमरूनाग देव जी का टेम्पल है विच इज सराउंडेड बाय थिक फॉरेस्ट ऑफ द देवदार। बर्फ पिघलने की वजह से रोड की कंडीशन ठीक नहीं है और आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स मैं सबसे लास्ट में हूँ अभी और जो तीनों आगे सबसे आगे पहुँच चुके हैं, देख सकते हो आप ऊपर एक। This is beautiful। बहुत ही हेलो, आप मेरे पीछे देख सकते हो ब्यूटीफुल धौलाधार माउंटेन रेंज एंड अभी हम खुंडा के पास पहुंच चुके हैं। सो गाइस अभी हमारे को 15-20 मिनट और लगेंगे ऊपर मंदिर तक पहुंचने तक। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। जो भगवान कमरूनाग थे वो अपने टाइम में एक पावरफुल सेल्फ मेड वॉरियर थे और भगवान विष्णु की जो मूर्ति थी उसको सामने रखकर अभी प्रैक्टिस करते थे। बाकी हमारे बंदर राहुल भाई नहीं बोलूँगा ऐसा। अमेजिंग।
guys, it's shaking really very hard. अब इन दो को देख सकते हो फोटोग्राफी करने के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं। इतने छोटे से ट्री पे दो चढ़ गए हैं। और फ्रेंड्स हम खुंडा के पास पहुंच चुके हैं। उधर से भगवान कमरूनाग की बाउंड्री, जो मंदिर की बाउंड्री है, वो स्टार्ट हो जाती है। इधर तक अब गाड़ी अगर आती है तो पॉसिबल है तो बाइक इधर तक आ सकती है, बाकी इधर के आगे नहीं कोई गाड़ी आ जाती है वैसे। लुक, बाकी बात देखो बर्फ कितना बड़ा है। लेट मी शो यू। आई थिंक 1 फुट तक बर्फ पहुंचा है, 1 फुट तक नारी बर्फ है इधर। रात बहुत ठंड चुके हैं। राहुल भाई भगवान कमरूनाग की हिस्ट्री बता रहे हैं। जो कमरूनाग भगवान थे वो द्वापर युग के बहुत ही महान योद्धा थे। कमरूनाग भगवान है, उनको हम यक्ष नाम से भी जानते हैं। तो जब उन्होंने पांडवों की साइड ना लेते हुए कौरवों की तरफ जाने की सोची तो श्री कृष्ण भगवान ने उनकी परीक्षा ली। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम इस पीपल के सभी पेड़ के पत्तों को अपने तीर से बींध के दिखाओ। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान ने एक चालाकी दिखाई और एक पत्ता अपने पैर के नीचे रख दिया। जब श्री कमरूनाग भगवान ने अपना तीर चलाया तो वह पूरे पत्तों को बींधता हुआ उनके पैर के ऊपर खड़ा हो गया। तो कमरूनाग भगवान ने कहा, श्री कृष्ण भगवान जी आप अपना पैर यहाँ से हटा दीजिए, नहीं तो यह बाण आपके पैर को छेदता हुआ नीचे चला जाएगा। तो इस पर श्री कृष्ण भगवान बहुत अचंभित हुए और उनकी शक्ति को देखते हुए उन्होंने श्री कमरूनाग भगवान से कहा कि वत्स मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, जो कि एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जिससे भगवान ने कुछ मांगा। उन्होंने श्री कमरूनाग भगवान से कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। तो कमरूनाग भगवान ने कहा, वह सुबह का समय था कि जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनसे उनका धड़ मांगा। उसमें श्री कमरूनाग भगवान ने अपना सर कलम करके श्री कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से अपनी एक इच्छा जाहिर की कि वो कौरवों और पांडवों का महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। तो इसके चलते फिर उनका जो सर था वो कुरुक्षेत्र के महाभारत के जहाँ पर युद्ध हुआ था उस मैदान पे एक ध्वज के ऊपर लगाया गया था, और जहाँ से श्री कमरूनाग भगवान ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। माना जाता है कि कमरूनाग भगवान की जो शक्ति इतनी थी कि जैसे ही किसी भी तरफ का पक्ष हावी होता था, जैसे मान लीजिए पांडवों का पक्ष हावी हो गया, तो वो अपनी मूंछ उस तरफ उठा देते थे, जिससे पूरी की पूरी सेना वहीं पर गिर जाती थी, जिससे उनकी शक्ति का प्रतीक, जिससे उनकी शक्ति का पात्र परिचय और सटीक परिचय मिलता है। और एक मान्यता के अनुसार हिमाचल में नागा जो है उनकी वर्शिप की परंपरा काफ़ी प्रचलित है, जैसे नाग, चैटी नाग, नाग चपलांधु, शेष नाग, कमरूनाग और कई प्रकार के नागा वर्शिपिंग का एक रिचुअल है, जिस वजह से भी कमरूनाग की बहुत मान्यता है। एक मान्यता के अनुसार राजा मंडी के राजा सूरज सेन सन 1600 ईस्वी की बात है, उन्होंने भी कमरूनाग भगवान की परीक्षा ली थी, जिस वजह से वे आज मंडी के आराध्य देव हैं और मंडी शिवरात्रि में उनका बहुत ही महत्व माना जाता है, जो कि पूरे सुकेत रियासत का एक सबसे बड़ा त्यौहार है।
जैसे उन्होंने महाराजा ने एक परीक्षा ली थी जिसमें सभी देवी देवताओं को मंडी बुलाया गया था और उस समय देवकोठी की प्रतिष्ठा थी और महाराजा ने एक यज्ञ रखा था। सन 1600 की बात है। तो उन्होंने देवताओं की परीक्षा ली जिसमें कमरूनाग भगवान की भी परीक्षा ली गई कि इतनी धूप खिली है, अंदर सभी यज्ञ के बाद खाना खा रहे थे तो वहाँ पर बहुत धूप खिली हुई थी। तो उन्होंने एक प्रश्न देवा जी से किया कि जो लोग खाना खा के अपने हाथ धोएंगे तो वो बारिश के पानी से अपने हाथ उन्होंने धोने चाहिए। तो वहाँ पर तो धूप लगी हुई थी, अचानक ही श्री कमरूनाग भगवान ने वहाँ पर बारिश करवा दी खाने के बाद, जिस वजह से उन्हें बारिश के देवता भी कहा जाता है, जो कि एक यहाँ की स्थानीय कहानी है और मान्यता है जिस वजह से कमरूनाग आज दूर दूर तक पहुँची। जय देवा। बिल्कुल वाइट 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 वाइट, चारों तरफ वाइट वाइट वाइट, और धूप भी खिली है बहुत ही, और इतनी ठंड नहीं है एक्चुअली, और बर्फ़ भी पड़ी है। इधर से तो अराउंड 1.5 फुट या 2 फुट तक बर्फ़ पड़ी है। आप देख सकते हो कम से कम 1-1 फुट बर्फ़ पड़ा है कमरूनाग में। आज 13 दिसंबर 2020 में कमरूनाग का जो कमरूनाग मंदिर का रास्ते में ऐसी नज़ारा इस तरह से है कुछ, देख सकते हो। बर्फ़ का मेरा शूज़ पूरा डूब रहा है बर्फ़ में। बाकी अभी चल रहे हैं, बर्फ़ में चलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये तो अभी मुश्किल है नहीं क्योंकि ये फ्रेश बर्फ़ पड़ी है कल शाम को शायद से। फिर देखते हो आप, दिस इज़ अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। बाकी जो कमरूनाग मंदिर में एक बहुत बड़ी झील है जहाँ अरबों खरबों बहुत ज़्यादा पैसों की जो सोना चांदी चढ़ाई जाती है, पैसे चढ़ाए जाते हैं, नोट चढ़ाए जाते हैं, जिसकी मनोकामना पूरी होती है। जो मेरे शूज़ है कितने बर्फ़ से कैसे हो चुके हैं। और चलते हैं, देख सकते हो कितने डूब रहे हैं इधर से पाँव। तो आई थिंक 2-2 फुट बर्फ़ पड़ी है इधर कमरूनाग में। दिसंबर कमरूनाग का देख सकते हो आप व्यू कैसा है। फाइनली हम कमरूनाग पहुंच चुके हैं अभी। अब हम परिक्रमा कर रहे हैं। मिट्टी थी भाई, नंगे पाँव सुनो।
हम परिक्रमा कर रहे हैं और नीचे बर्फ है और नंगे पाँव कर रहे हैं, क्योंकि इधर ऐसा 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 होता है कि जो परिक्रमा करते हैं वो नंगे पाँव करते हैं। तो और मेरे पाँव तो इतने सुन्न हो चुके हैं अभी ना। जय कमर नाग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो गाइस देख सकते हो आप पीछे, मेरे पीछे भी है, और बाकी आप पीछे देख सकते हो लेक है, कमरनाग लेक। बता दी मैंने इसकी स्टोरी आपको अभी थी। बाकी ऐसे पहुंच चुके हैं हम कमरनाग टेम्पल, और मेरे पीछे बहुत सही व्यू है, बहुत सही देख सकते हो आप। हमने सोचा था कि इधर कोई लोग ही नहीं आएगा, पर इधर बहुत आए हैं, कम से कम 20-25 लोग आए हैं। कोई डांस करके चले गए। पाँव देख सकते हो आप कितने सुन हो चुके हैं। बाकी अपने भाई भी आ रहे पीछे, बड़े मुश्किल से चल रहे हैं। अरे देख सकते हो आप इधर लेक का थोड़ा व्यू। और थोड़ा टाइम लेफ्ट बनाएंगे हम, फिर नीचे चले जाएंगे, क्योंकि लेट हो जाएगी फिर हमारे को। ये कमरनाग झील है, और इधर बहुत करोड़ों अरबों का जो खजाना है वो इसके अंदर है। जो लोग जिसकी मान्यता पूरी होती है वो लेक के अंदर जो पैसे हैं, सोना चांदी सब कुछ चढ़ाते हैं इधर का इस लेक के अंदर। और किसी के पास कोई डाटा नहीं है जैसे कि एग्जैक्ट कितना है वो जो सोना चांदी या पैसे इसके अंदर, सिक्के कितने हैं इधर। नाग जी से पांडव मिलने आए थे, तो भगवान कमरनाग को प्यास लगी थी। तो भगवान ने ऐसा बोला कि मेरे को प्यास लगी है, तो भीम ने धरती पे जोर से वार करा, तो धरती से पानी निकला, तो ये झील तो करके ये झील बनी थी उस टाइम। तो करके अब जिस झील को हम कमरनाग लेक बोलते हैं, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। और इधर बहुत ही हज़ारों लाखों का सोना, लाखों नहीं करोड़ों का सोना चांदी है। मेरे पीछे देख सकते हो राहुल भाई, देख लो भी। ये एडवेंचर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये है। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो उस चीज को दिल से करो। तो कुछ भी चीज है उसको दिल से करो, बाकी जो रिजल्ट निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। और इधर वहीं चलिए देख लो, सब्सक्राइब। यस, अभी हमारे को बहुत भूख लगी है। वो एक्चुअली हमने बहुत अच्छा काम करा था कि हमने खाना पैक करवा के लाए थे। अगर हमने खाना नहीं बनाया होता, तो पैक करके नहीं लाया होता, तो मेरे को खुद बनाना पड़ता और बहुत टाइम लगता। गाइस आप देख सकते हो बिल्कुल बाकी गाइस अभी 2:30 बज रहे हैं, और अभी हम लंच करने के लिए उधर रुकेंगे। जो उधर खुंडा है ना, उधर नीचे, उधर रुकेंगे हम। राहुल भाई गिर गया था। अभी 4 बजे हैं और अभी हम लंच कर रहे हैं। और ये चिली चीज़
जो खाना चाहता है, और जो जैम खाना चाहता है, जो कुछ नहीं खाता वो जैम भी खा सकता है। और ये अपने राहुल भाई, और ये अपने यशु भाई, और ये भी यशु भाई, दो यशु भाई, और मैं अंशुल।